जो परलोक इहाँ सुख चयहूँ, सुनि मम बचन हृदय दृढ़ गयहूँ। सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, भगति मोरि पुराण श्रुति गाई। ज्ञान अगम प्रत्यूह अनेका, साधन कठिन न मन कहूँ। टेका करत काष्ठ बहु पावन कोई, भक्तिहीन मोहि प्रिय नहीं सोऊ। भक्ति सुतंत्र सकल सुख खानी, बिन सतसंग न पावहि प्राणी। पुण्य पूंज बिनु मिलहि न संता, सतसंगति संस्कृति करे अंता। पुण्य एक जग महु नहीं दूजा, मन क्रम वचन विप्र पद पूजा। सानुकूल तेहि पर मुनि देवा, सो तजि कपट करहि द्विज सेवा। ओरहु एक गुपुत मत, सबहि कयहु कर जोर। शंकर भजन बिना नर, भक्ति न पावई मोर। यदि परलोक में और यहाँ दोनों जगह सुख चाहते हो तो मेरे वचन सुनकर उन्हें हृदय में दृढ़ता से पकड़ रखो। हे भाई, यह मेरी भक्ति का मार्ग सुलभ और सुखदायक है। पुराणों और वेदों ने इसे गाया है। ज्ञान अगम दुर्गम है और उसकी प्राप्ति में अनेकों विघ्न है। उसका साधन कठिन है और उसमें मन के लिए कोई आधार नहीं है। बहुत कष्ट होने पर भी उसे कोई पा भी लेता है तो वह भी भक्ति रहित होने से मुझको प्रिय नहीं होता। भक्ति स्वतंत्र है और सब सुखों की खान है, परंतु सत्संग संतों के संग के बिना प्राणी उसे पा नहीं सकते और पुण्य समूह के बिना संत नहीं मिलते। सत्संगति ही संस्कृति जन्म मृत्यु के चक्र का अंत करती है। जगत में पुण्य एक ही है, उसके समान दूसरा नहीं है। वह है मन कर्म और वचन से ब्राह्मणों के चरणों की पूजा करना। जो कपट का त्याग करके ब्राह्मणों की सेवा करता है उस पर मुनि और देवता प्रसन्न रहते हैं। और भी एक गुप्त मत है, मैं उसे सबसे हाथ जोड़कर कहता हूँ कि शंकर जी के भजन बिना मनुष्य मेरी भक्ति नहीं पाता। कयहूँ भगति पथ कवन प्रयासा, जोग नमक जप तप उपवासा। सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, जथा लाभ संतोष सदाई। मोर दास कहाई नर आशा, करही तो कयहूँ कहाँ विश्वासा। बहुत कयहूँ का कथा बड़ाई, यही आचरण बस में भाई। पैर न विग्रह आस न त्रासा, सुख में ताहि सदा सब आसा। अनाहर हम अनिकेत अमानी, अनग अरोस दक्ष विज्ञानी। प्रीति सदा सज्जन संसर्गा, ऋण सम विषय स्वर्ग अपवर्गा। भगति पक्ष हट नहीं सटताई, दुष्ट तर्क सब दूरी बहाई। मम गुण ग्राम नाम रत, गत ममता मद मोह। काकर सुख सोई जानही, परानंद संदोह। कहो तो भक्ति मार्ग में कौन सा परिश्रम है? इसमें न योग की आवश्यकता है, न यज्ञ जप तप और उपवास की। यहाँ इतना ही आवश्यक है कि सरल स्वभाव हो, मन में कुटिलता ना हो और जो कुछ मिले उसी में सदा संतोष रखें। मेरा दास कहलाकर यदि कोई मनुष्यों की आशा करता है तो तुम ही कहो उसका क्या विश्वास है, अर्थात उसकी मुझ पर आस्था बहुत ही निर्बल है। बहुत बात बढ़ाकर क्या कहूँ हे भाइयों, मैं तो इसी आचरण के वश में हूँ। न किसी से वैर करें, न लड़ाई झगड़ा करें, न आशा रखें, न भय ही करें। उसके लिए सभी दिशाएं सदा सुखमय है। जो कोई भी आरंभ फल की इच्छा से कर्म नहीं करता, जिसका कोई अपना घर नहीं है, जिसकी घर में ममता नहीं है, जो मानहीन पापहीन और क्रोधहीन है, जो भक्ति करने में निपुण और विज्ञानवान है, संत जनों के संसर्ग सत्संग से जिसे सदा प्रेम है, जिसके मन में सब विषय यहाँ तक कि स्वर्ग और मुक्ति तक भक्ति के सामने तृण के समान है, जो भक्ति के पक्ष में हट करता है पर दूसरे के मत का खंडन करने की मूर्खता नहीं करता, तथा जिसने सब कुतर्कों को दूर बहा दिया है, जो मेरे गुण समूहों के और मेरे नाम के परायण है एवं ममता मद और मोह से रहित है, उसका सुख वही जानता है जो परमात्मा रूप परमानंद राशि को प्राप्त है। सुनत सुधा सम बचन राम के, गए सबनी पद कृपा धाम के। जननी जनक गुर बंधु हमारे, कृपा निधान प्राण ते प्यारे। तनु धन धाम राम हितकारी, सब विधि तुम प्रणतार तिहारी। असी सिख तुम बिनु देई न को, मात पिता स्वारथ रत हो। हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। स्वार्थ मीत सकल जग माही, सपने प्रभु परमारथ
नाही सबके बचन प्रेम रस साने, सुनि रघुनाथ हृदय हर्षाने। निज निज गृह गए आय सुपाई, करनत प्रभु बत कहीं सुहाई। उमा अवध बासी नर नारी कृतारथ रूप, ब्रह्म सच्चिदानंद घन रघुनायक जय भूप। श्री रामचंद्र जी के अमृत के समान वचन सुनकर सबने कृपा धाम के चरण पकड़ लिए और कहा, हे कृपा निधान, आप हमारे माता पिता गुरु भाई सब कुछ हैं और प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। और हे शरणागत के दुख हरने वाले राम जी, आप ही हमारे शरीर घर द्वार धन और सभी प्रकार से हित करने वाले। ऐसी शिक्षा आपके अतिरिक्त कोई नहीं दे सकता। माता पिता हितैषी हैं और शिक्षा भी देते, परंतु वे भी स्वार्थ परायण हैं, इसलिए ऐसी परम हितकारी शिक्षा नहीं देते। हे असुरों के शत्रु, जगत में बिना हेतु के निस्वार्थ उपकार करने वाले तो दो ही हैं, एक आप और दूसरे आपके सेवक। जगत में शेष सभी स्वार्थ के मित्र हैं। हे प्रभु, उनमें स्वप्न में भी परमार्थ का भाव नहीं है। सबके प्रेम रस में सने हुए वचन सुनकर श्री रघुनाथ जी हृदय में हर्षित हुए। फिर आज्ञा पाकर सब प्रभु की सुंदर बातचीत का वर्णन करते हुए अपने अपने घर गए। शिव जी कहते हैं, हे उमा, अयोध्या में रहने वाले पुरुष और स्त्री सब कृतार्थ स्वरूप हैं, जहाँ स्वयं सच्चिदानंद घन ब्रह्म श्री रघुनाथ जी राजा हैं। एक बार वशिष्ठ मुनि आए, जहाँ राम सुख दाम सुहाए। अति आदर रघुनायक कीना, पद पखारी पादोदक लीना। राम सुनाई मुनि कह कर जोरी, कृपा सिंधु बिनती कछु मोरी। देखी देखी आचरण तुम्हारा, होत मोह मम हृदय अपारा। महिमा अमित भेद नहीं जाना, मैं के भांति गयहूँ भगवाना। उपरोहित कर्म अति मंदा, वेद पुराण सुमृति कर निंदा। जब न लेऊ मैं तब विधि मोही, कहा लाभ आगे सुत तोही। परमात्मा ब्रह्म नर रूपा, हो यही रघुकुल भूषण भूपा। तब मैं हृदय विचारा, जोग जग व्रत दान। जा कहूँ करहि सो पेयहूँ, धर्म न एहि समान। एक बार मुनि वशिष्ठ जी वहां आए, जहाँ सुंदर सुख के धाम श्री राम जी थे। श्री रघुनाथ जी ने उनका बहुत ही आदर सत्कार किया और उनके चरण धोकर चरणामृत लिया। मुनि ने हाथ जोड़कर कहा, हे कृपा सागर श्री राम जी, मेरी कुछ विनती सुनिए। आपके आचरणों मनुष्योचित चरित्रों को देख देखकर मेरे हृदय में अपार मोह भ्रम होता है। हे भगवान, आपकी महिमा की सीमा नहीं है, उसे वेद भी नहीं जानते, फिर मैं किस प्रकार कह सकता हूँ। पुरोहिती का कर्म पेशा बहुत ही नीचा, वेद पुराण और स्मृति सभी इसकी निंदा करते हैं। जब मैं उसे सूर्य वंश की पुरोहिती का काम नहीं लेता था, तब ब्रह्मा जी ने मुझसे कहा था, हे पुत्र, इससे तुमको आगे चलकर बहुत लाभ होगा। स्वयं ब्रह्म परमात्मा मनुष्य रूप धारण कर रघुकुल के भूषण राजा होंगे। तब मैंने हृदय में विचारा कि जिसके लिए योग यज्ञ व्रत और दान दिए जाते हैं, उसे मैं इसी कर्म से पा जाऊंगा, तब तो इसके समान दूसरा कोई भी धर्म नहीं है। जप तप नियम जो होग निज धर्मा, श्रुति संभव नाना शुभ कर्मा। ज्ञान दया दम तीरथ मज्जन, तह लगी धर्म कहत श्रुति सज्जन। आगम निगम पुराण अनेका, पढ़े सुने कर फल प्रभु एका। तब पद पंकज प्रीति निरंतर, सब साधन कर यह फल सुंदर। छूटई मल की मलहि के धोए, कृत की पाव कोई बार बिलोय। प्रेम भगत जल बिन रघुराई, अभियंतर मल कबहु न जाई। सोई सर्वज्ञ तज्ञ सोई पंडित, सोई गुण ग्रह विज्ञान अखंडित। दक्ष सकल लक्षण जुत सोई, जाके पद सरोज रति होई। नाथ एक बर मागहूँ, राम कृपा करि देहु। जन्म जन्म प्रभु पद कमल, कबहु घटे जनि नेहु। जब तब नियम योग अपने अपने वर्णाश्रम के धर्म श्रुतियों से उत्पन्न वेद विहित बहुत से शुभ कर्म, ज्ञान दया धर्म इंद्रिय निग्रह तीर्थ स्थान आदि जहाँ तक वेद और संत जनों ने धर्म कहे, उनके करने का, तथा हे प्रभु अनेक तंत्र वेद और पुराणों के पढ़ने सुनने का सर्वोत्तम फल एक ही है। और वह सब साधनों का भी यही एक सुंदर फल है कि आपके चरण कमलों में सदा सर्वद्य प्रेम हो। मैल से धोने से क्या मैल छूटता है, जल के मथने से क्या कोई घी पा सकता है। उसी प्रकार हे रघुनाथ जी,
मेरी भक्ति रूपी निर्मल जल के बिना अंतःकरण का मल कभी नहीं जाता। वही सर्वज्ञ, वही तत्वज्ञ पंडित है, वही गुणों का घर और अखंड विज्ञानवान है, कहीं वही चतुर और सब सुलक्षणों से युक्त है, जिसका आपके चरण कमलों में प्रेम है। हे नाथ, हे श्री राम जी, मैं आपसे एक वर मांगता हूँ, कृपा करके दीजिए प्रभु। आपके चरण कमलों में मेरा प्रेम जन्म जन्मांतर में भी कभी ना घटे। प्रेम से बोलो जय श्री राम।